एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बरसों से पानी की कमी से जूझ रहे थे। कभी हरे भरे खेत अब सूख कर बंजर होने लगे थे। कुएं सूख चुके थे, तालाब की मिट्टी फट चुकी थी और नहर में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। गांव के लोग परेशान थे। मवेशी प्यास से तड़पते, बच्चे घंटों लाइन में लगकर दूर दराज से पानी भर लाते। इसी गांव में रहती थी गीता देवी, जो एक साधारण किसान परिवार से थी। उसका छोटा सा खेत ही उसकी रोजी रोटी का सहारा था, लेकिन पानी ना होने के कारण फसल सूखने लगी। कई बार उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से बारिश की प्रार्थना की, मगर बादल हर बार धोखा देकर निकल जाते। एक दिन गांव की पंचायत में चर्चा हुई, अब क्या किया जाए? अगर पानी नहीं मिला तो आने वाली फसल तक गांव भूखा रह जाएगा। गांव के बड़े बुजुर्ग बस माथा पकड़कर बैठे रहे। कुछ किसान सोचने लगे कि वे शहर जाकर मजदूरी करेंगे, मगर गीता देवी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उस हाथ उसने पति की पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा था, अगर कभी सूखा पड़े तो अपने खेत की मेड़ पर खुदाई करना, जमीन के नीचे पानी छुपा होता है। उसने मन ही मन ठान लिया, जब तक जान है हार नहीं मानूंगी। अगर धरती में पानी है तो मैं उसे निकाल कर लाऊंगी। अगली सुबह गीता देवी ने गांव वालों से कहा, मैं अपने खेत में कुआं खुदवाऊंगी, कौन कौन मदद करेगा? लोग हंसने लगे और कहने लगे, गीता तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इतना गहरा कुआं खोदना आसान है क्या? लेकिन गीता हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी, जो उसकी माँ की निशानी थी। उस पैसे से मजदूर बुलाए और खुद भी उनके साथ फावड़ा लेकर मैदान में उतर गई। दिन रात खुदाई चलती रही, धूप में पसीना, रात को थकान, लेकिन गीता देवी का हौसला कम नहीं हुआ। लोग देखते देखते दंग रह गए कि एक औरत किस तरह मजदूरों के साथ मिट्टी खोद रही है। करीब 20 दिन बाद जब खुदाई गहरी हो गई तो एक सुबह मजदूरों ने जोर से आवाज लगाई, मांझी, पानी निकल आया, पानी। धरती से ठंडी बूंदें रिसने लगी और धीरे धीरे कुएं में साफ पानी भर गया। गीता देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा मानो भगवान ने उसकी मेहनत का फल दे दिया हो। अब उसके खेत में फसल हरी भरी होने लगी, गेहूं लहलहाने लगे और सब्जियां खिलने लगी। लेकिन गीता देवी ने पानी सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, ये कुआं सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे गांव का है, जिसे जितनी ज़रूरत हो आकर ले जाए। गांव वाले हैरान रह गए। जहां लोग अपनी मुश्किल में दूसरों का साथ छोड़ देते हैं, वहां गीता देवी ने अपने मेहनत से बने कुएं का पानी सबके साथ बांट दिया। धीरे धीरे गांव के और खेत भी हरे भरे होने लगे। बच्चे खुश होने लगे कि अब पानी भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मवेशी भी तृप्त होकर जीने लगे। गांव के बुजुर्गों ने गीता देवी को सम्मानित करते हुए कहा, आज हमें समझ आया कि असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि संसाधनों को बांटने में है। गीता देवी मुस्कुराकर बोली, पानी हो या कोई भी चीज, जब तक उसे बांटा नहीं जाता उसकी असली कीमत समझ में नहीं आती। दोस्तों,